सनावद की भैरव कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग लड़की एक सप्ताह बाद गुजरात से सनावद लौटी, लेकिन पुलिस ने षड्यंत्रकारियों पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर दूसरे प्रांतों में ले जाने की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसी ही एक घटना खरगोन जिले के सनावद नगर की भैरव कॉलोनी में रहने वाली एक नाबालिग के साथ घटित हुई, जिसमें उसके पड़ोसी ने उसका ब्रेन वॉश कर उसे गुजरात अपने रिश्तेदारों में भिजवा दिया। परिवार के लोग उसे ढूंढते रहे, जिस पर शक था। पुलिस ने उस पर दबाव बनाया तो 8 दिन बाद वही महिला लड़की को गुजरात से सनावद ले आई। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को षड्यंत्र न समझकर नाबालिग को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया और षड्यंत्रकारियों पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया। सनावद के इनपुन भोगावा रोड स्थित भैरव कॉलोनी निवासी फरियादी, जो कि मिस्त्री का काम करता है, कि 15 वर्षीय नाबालिग लड़की 22 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे यह कहकर घर से निकली कि मौसी की लड़की का फोन आया है, उसे ट्रेंगल चौराहे से लेकर आना है। तब से नाबालिग लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने लड़की को आसपास ढूंढा और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की के पिता का कहना है कि उनके पड़ोस में रहने वाली महिला लक्ष्मीबाई और उसका बेटा रवि से उसका मेलजोल ज़्यादा था। लक्ष्मीबाई उसे हर समय यहाँ से दूर ले जाने की बात करती थी। आज से 2 माह पहले भी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि उसकी बेटी घर से भाग जाएगी, लेकिन उसकी बात को समझ नहीं पाए। लक्ष्मीबाई ने 1 माह पूर्व ही मकान खाली कर दिया और उनकी बेटी से फ़ोन पर बात करती रही। 22 दिसंबर को उसने बेटी को फ़ोन पर बताया कि सनावद के ट्रेंगल चौराहे से बस में बैठकर धामनोद और धामनोद से गुजरात की बस में बैठकर अहमदाबाद चली जाए। उनकी नाबालिग लड़की घर से 2 जोड़ी कपड़े, 1000 रुपये, आधार कार्ड, मार्कशीट और मोबाइल लेकर सुबह 8:30 बजे निकल गई और मोबाइल पर बताए अनुसार वो उनके रिश्तेदारों के घर पहुँच गई। 8 दिन वो गुजरात में ही रही। पुलिस ने जब लक्ष्मीबाई पर दबाव बनाया तो अपने रिश्तेदारों के वहां से नाबालिग लड़की को सनावद पुलिस के हवाले 30 दिसंबर को कर दिया। पुलिस ने लड़की से ना तो पूछताछ की, न ही उसका मेडिकल करवाया और न ही जिन लोगों से उस लड़की को बरामद किया था उन पर कोई प्रकरण दर्ज किया गया, बल्कि सीधे ही लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। इस पूरा घटनाक्रम में नाबालिग लड़की के जीजा सोनू ने बताया कि लड़की नादान और कम बुद्धि की है, वो अपने आप अहमदाबाद नहीं जा सकती। उसके साथ कुछ ब्रेनवॉश जैसी घटना हुई है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि लड़की के साथ षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस की कार्यशैली भी संदिग्ध नजर आ रही है। जी, आपकी जो नाबालिग लड़की थी, ये आपके पड़ोस के अंदर रहने वाली जो महिला थी लक्ष्मीबाई, उससे आना जाना था इसका? बहुत था सर। मैं बोलती थी इसको कि वहाँ मत जाए बेटा, घर का भी काम छोड़ दे, और बस इसके वो जो काकी जैसा बोले वैसी करती थी। क्या तो ये जब लड़की गई थी उससे पहले उसने मकान खाली कर लिया था क्या? हाँ, अभी 1 महीना हो गया उसको खाली करके। अच्छा। हाँ। तो ये जब यहाँ से गई थी यहाँ पर, तो आपने कहाँ खबर करी थी, कहाँ रिपोर्ट डाली थी? रिपोर्ट इसके पापा गए थे वहाँ थाने में। तो पुलिस ने क्या किया था? रिपोर्ट लिख ले गई, ऐसा बोला था। रिपोर्ट लिख ली। हाँ। मगर जब ये पुलिस को, जब लक्ष्मीबाई जब इस बच्ची को लेकर आई वापस, हाँ। तो कुछ भी कार्रवाई नहीं करी उन्होंने? नहीं करी। बयान करके दे दिए। अभी हमको डाउट है कि उसका ही हाथ था, ना तो मेरी छोरी जा नहीं सकती। क्या लगता है, ये लड़की को बेचने खोजने वाला मामला था क्या? ये सही है, पूरा 100% विश्वास है। सही क्या? ऐसे ही लगता है आपको? तो भगवान ऊपर वाला है, हमारी छोरी सही सलामत घर आ गई सर। नहीं तो हमको इतना टेंशन रहता था कि भगवान क्या ऐसी भाई ऐसी। कोई लड़का भी था क्या साथ में उसके? हाँ, उसका भाई था ना। क्या नाम है उसका? रवि। वो साथ में था इसके? यहाँ बातचीत भी करते थे। साथ में रहते थे? हाँ, भाई के साथ में रहते थे। उसकी भाई के साथ में रहता था वो। अच्छा। कि जो आपकी साली है जो चली गई थी नाबालिग लड़की, क्या मामला था, इसको किस तरीके से देखते हैं? सर ये तो अपनी मेरे हिसाब से नादान बुद्धि है पूरी, कुछ समझ नहीं है इसको बच्ची को। अब इन्होंने थोड़ा सा क्या घुमाया फिराया, कुछ चीज़ें दिलाई। कौन लोग थे ये पड़ोस में रहते थे? हाँ, पड़ोस में रहते थे, लक्ष्मी करके। लक्ष्मीबाई के थे? हाँ, लक्ष्मी। तो पुलिस को उनकी सूचना दे दी थी आपने? हाँ सर, दे दी ना। पुलिस ने उनको कस्टडी में नहीं लिया? सर नहीं, कस्टडी में नहीं ली सर। उसको नहीं लिया? नहीं ली सर। और जबकि लड़की उसी ने लाके दी आपको? हाँ, उन्होंने लाके। जब पुलिस ने थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव बनाया, अपने भी थोड़ा सा फोन वगैरह लगाया, सब पुलिस लोग भी थोड़ा दबाव करे, तो फिर उन्होंने थोड़ा ढूंढ के लाए लड़की को। तो क्या लगता है आपको, ये लड़की क्या बेचने के मामले में थी क्या? सर वही लग रहा है मेरे को तो, रंजिश पूरी तरीके से वही। मगर पुलिस ने इस मामले के अंदर तहकीकात नहीं की? बराबर तहकीकात नहीं करी। उनके ऊपर केस बनना चाहिए भारी। अभी नहीं बना? बहन के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर। अच्छा। उसके ऊपर केस तो बनना चाहिए, क्योंकि ऐसी नादान बुद्धि को तूने फैलाया फुसलाया। जो बच्ची बिल्कुल एकदम नादान है सर, सच में बहुत सीधी बच्ची हो।
तो पुलिस ने किसी पे प्रकरण नहीं दर्ज करा? अभी नहीं करा सर। लक्ष्मी के ऊपर केस बनना चाहिए, उसके भाई के ऊपर भी थोड़ा बहुत बनना चाहिए केस। ठीक। ये बताएं कि आपकी जो लड़की है, जो नाबालिग लड़की है, जी सर। ये लड़की किस तारीख को यहाँ से गई थी? सर ये 22 तारीख को 8 बजे के करीब में घर से निकली है। कौन लेकर गया था इसको? ये बोले पापा बोले मोबाइल आया है, बोले मौसी आए थे क्या बोले मामा की छोरी का, हाँ। तो बोले मैं उनको लेके आ रही हूँ। तो मैंने तिंगल चौराहे पे, तो मैंने बोला जा बेटा। तो ये जब गई तो 10 मिनट रास्ता देखा, 10 मिनट बाद इनको कॉल करा तो मोबाइल बंद बता रहा था। उसके बाद में मोबाइल ही बंद बता रहा था, वो मिली नहीं। फिर जिस पर हमको शक था उसके घर गए तो वो व्यक्ति बहन को घबरा के बोली बोले तुमसे ज़्यादा जीव, बोले मेरा घबरा रहा है। बोले किस पे शक था आपको? हमको लक्ष्मी बाई, तो ये लक्ष्मी बाई कहाँ रहती थी? ये भाईती कॉलोनी, उससे पहले? इससे पहले हमारे पड़ोस में रहती थी। तो उससे इसकी मुलाकात थी? घर जैसा संबंध था उसका। तो ये लक्ष्मी बाई के साथ में और कौन था? लक्ष्मी बाई के साथ में उसका भाई भी था। क्या नाम है उसका? रवि। तो उन्हीं लोगों ने ये बच्ची को यहाँ से अगवा किया था? पूरा पूरा 100% पूरा अगवा किया था। हाँ। उन्हीं के वहाँ से बरामद भी की है छोरी को? उन्हीं के यहाँ से वो करा। कितने दिन तक रही ये लड़की उनके वहाँ? ये 22 तारीख से गई है, तो समझो कि आज अपने घर मतलब थाने में आई है आज। यानी कि पूरे 9 दिन रही। 9 दिन आज। क्या तो पुलिस ने जिसके वहाँ से बरामद हुई है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं उनके ऊपर करी है। बोले उन्होंने झूठा केस बना दिया। ये तो बोले इनके मन से छोड़ी आई है, बोले घूमने के हिसाब से। अच्छा, तो ये अकेली गई थी? कहाँ गई थी ये घूमने के हिसाब से? गुजरात का बोल रही थी, मतलब गुजरात गई है। गुजरात में किस जगह? ये गुजरात में अब ये माता जी कोई मंदिर बता रही है, वहाँ गई थी क्या? वहाँ गई थी। हाँ। तो साथ में वही लेकर गई थी इसको? ये अपन नहीं कहते हैं कि वो लेके गए थे, बाकी इसको गुजरात से पकड़ा क्या? गुजरात से पकड़ कर आया? तुम ही लेकर आए कि वो लेकर नहीं, आए? पुलिस वाले लेके आए। पुलिस पकड़ के लेकर आई है? नहीं, पुलिस नहीं लाए, वो सामने वालों के नाम की जिसकी रिपोर्ट करी थी ना, हाँ, वो खुद लेकर आए। खुद लेके आए। और उसके बाद में यहाँ पर अपने यहाँ तुम्हारे सुब्रत करा बिहार? पुलिस वाले ने मैं सुब्रत करवा लिया। मेडिकल भी नहीं करवाया? नहीं, मेडिकल भी नहीं कराया था। ये नाबालिग लड़की है? वाली के साथ क्या लगता है आपको? कोई सर, बेचने हमारा- का मामला था? हाँ, मुझे पूरा 100% है। और इससे पहले इन्हें छोरी 22 तारीख के जाने पहले 3 दिन पहले मेले में भी इसको लेके गए थे, तो खूब खिलाया पिलाया इसको, कोई रकम भाव भी दिलाई थी, चूड़ी फूड़ी सब दिलाई क्या उस लेडीज ने। अच्छा, और मुझे बोल भी गई थी, बोले तुम्हारी छोरी बोले कई के दिन भग जाएगी। तो उस दिन से हमको इसको डाउट लग गया है। सनावा से आशिक अली की रिपोर्ट।